नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिट अकेडमी में। इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे साइंस का। और जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से 5 या 10 क्वेश्चन जो है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हम जो है डिस्कस करेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो रहता है क्लास 6 का ये है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये अब अपनी स्क्रीन के सामने चैप्टर 1 क्लास 6 का देख सकते हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो देखिए फूड का मतलब तो आपको पता ही है, खाना हम जो डेली खाते हैं। और वेयर डज इट कम फ्रॉम यानी कि कहाँ से ये आता है। तो सिंपल सा ये चैप्टर है। देखिए हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। जैसे इस तरह की जो चीज़ें हैं, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आपने आज घर में क्या खाया, इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा जो डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें देखिए बोला गया है देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटीज इन द फूड दैट वी ईट। तो बहुत सारी खाने की आइटम्स होती हैं। फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो मांस भी खाते हैं। तो बहुत सारी देखिए फूड आइटम्स होती हैं। तो इसमें सिंपल सी बात की गई है क्योंकि क्लास 6 की ये बुक है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेचुरली आपको लगेगा कि हम इस तरह से इनको क्यों डिस्कस करें। लेकिन बेसिक्स यही आपकी बनाती है और डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चावल के बारे में बोला गया है कि थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। तो चावल के बारे में हमने सोचना है जो घर में बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, रॉ राइस लेते हैं। तो जो कच्चा जो राइस होते हैं, चावल के दाने होते हैं, उनको हम ले लेते हैं और बॉइल कर देते हैं इन वाटर। तो सीधी बात है, हम जो है जो भी हमारा कुकिंग यूटेंसिल होता है उसमें हम चावल डालते हैं, पानी डालते हैं और उसको बॉइल करते हैं और हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो जाते हैं। यानी कि दो ही पदार्थ या दो ही मटीरियल जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि प्रिपेयर होते हैं डिश ऑफ अ बॉइल्ड राइस। एक से हमें चावल चाहिए और दूसरा हमें पानी चाहिए। और आगे देखिए इसमें बात की गई है कि कुछ एक फूड आइटम्स, खाने के पदार्थ ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की जो है जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम दाल बनाते हैं तो हम कोई भी दाल लेते हैं, पहले उसको बॉईल करेंगे, उसके बाद उसमें जो है तड़का लगाया जाता है, उसमें तेल की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको ड्राई जो है आपको धनिया चाहिए, तो डिफरेंट आइटम चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, उसके बाद आपकी दाल तैयार होगी। तो जो भी चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो इंग्रेडिएंट होती है। जैसे कि इसमें बात की है टू प्रिपेयर वेजिटेबल कड़ी, यानी कि सब्जी, किसी भी सब्जी की अगर कड़ी आपने बनानी है, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। तो बहुत सारी हमें सब्जियों की जरूरत होती है, सॉल्ट, नमक की जरूरत होगी, स्पाइसेस की जरूरत होगी, ऑयल की जरूरत होगी एंड सो ऑन। ये इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो देखिए ये इजी है हमारे लिए गैस करना, अंदाजा लगाना कि सोर्स क्या होगा। जैसे कुछ एक जो हम जैसे सब्जियां खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे केला है या आम है, सेब है या पाइनएप्पल है, इन सब का सोर्स क्या होगा, प्लांट्स होंगे। ये हमें पौधों से मिलते हैं। तो प्लांट सोर्सेज से दाल भी हमें मिलती है। लेकिन थिंक ऑफ द एग, कुछ अंडे खाते हैं तो हमें मुर्गी से मिलता है। या चिकन की बात करें तो वो भी हमें जो है मुर्गी से मिलता है। तो ये नॉन वेजिटेरियन इसमें आ जाता है। तो ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं प्लांट से हमें मिलेंगे। राइस और वीट का जो सोर्स रहेगा वो भी हमें प्लांट से ही रहेंगे। पैडी, धान को बोलते हैं, पैडी और वीट फील्ड से हमें मिलते हैं। आपने धान और गेहूं के खेत देखे होंगे। और कुछ एक ऐसे आइटम्स होती हैं जैसे कि दूध हो गया, तो दूध हमें गाय से मिलता है। फिर अंडे हमें मुर्गी से मिलेंगे, मीट हमें बकरा या बकरी से मिलते हैं। तो ये हमें जानवरों से मिलते हैं। यानी कि हम जानवरों से भी कुछ चीज़ें हमें जो फूड आइटम्स हैं वो अवेलेबल होती हैं और प्लांट से भी कुछ आइटम हमें अवेलेबल होती हैं। यानी कि पौधों जानवरों पर इंसान जो निर्भर करता है अपने खाने के लिए। मछली जैसे हमें समुद्र से मिलती है, पानी से मिलती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फूड आइटम जिसकी जैसे इडली है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। तो देखिए राइस हमें प्लांट से मिलेगा, उड़द दाल भी जो है आपको प्लांट से मिलेगी। देखिए सॉल्ट आपको देखिए समुद्र से मिलता है। और पानी भी हमें जो है जनरली, और सॉल्ट देखिए आपको कहीं माइन से भी मिलेगा, कई जगह नमकीन खाने भी हैं। और वाटर तो देखिए नेचुरल सोर्सेज जो कि हमें नदी या नालों से जो मिलता है, या रेन वाटर भी होता है। इस तरह चिकन कड़ी की बात की है, चिकन हमें एनिमल से मिलेगा, स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलेगी, ऑयल और घी भी आपको प्लांट्स, ऑयल जो है आपको कुछ ऑयल देखिए हमें प्लांट से मिल जाता है, जैसे पाल्म ऑयल वगैरह हो गया तो पौधों से मिलेगा। घी हमें जानवरों से मिलेगा। और कुछ ऑयल ऐसे भी होते हैं जिनको जानवरों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनकी चर्बी से उसको बनाया जाता है। फिर वाटर तो आपको पता ही है, बारिश के पानी ऐसे हमें मिलता है। फिर खीर की अगर बात करें तो खीर में देखिए मिल्क, राइस और शुगर इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो मिल्क हमें जो है जानवर से मिलेगा, राइस प्लांट से मिलेगा और शुगर भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। तो देखिए जो पौधे जो होते हैं ये सोर्सेज रहेंगे फूड के, खाने के में सोर्सेज रहते हैं। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स जो रहेंगे इसमें लाइक ग्रेन्स, फिर सीरियल्स जो अनाज जो हो गए, या वेजिटेबल जो सब्जियां हम खाते हैं, या फ्रूट्स जो फल हम खाते हैं, ये सारे हमें पौधों से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। और देखिए एनिमल्स प्रोवाइड्स करते हैं हमें दूध, तो दूध हमें जानवरों से मिलेगा, मीट भी जानवरों से मिलता है, एग्स भी जानवरों से मिलते हैं।
तो देखिए काऊ होगी तो काऊ से हमें दूध मिलेगा, दूध से हम पनीर घी बनाएंगे। गॉड से हमें मीट या मिल्क मिलता है। बफेलो से भी हमें जो है दूध मिलता है। ये जो है कुछ कॉमन एनिमल्स है जिनसे हमें दूध मिलता है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक जैसे बटर यानी कि जो आपका मक्खन हो गया, फिर क्रीम, चीज़ और चीज़ यानी कि पनीर और कर्ड जैसी हम चीज़ें जो यूज़ करते हैं। और कर्ड में आपने ध्यान रखना लैक्टिक एसिड पाया जाता है। थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज भी आपको मैं देता चलूँ ताकि आप एग्जामिनेशन में जो है अच्छे मार्क्स ले सकें। तो कर्ड में आप देखना लैक्टिक एसिड रहता है। अब नेक्स्ट हम देखिए डिस्कस करेंगे प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब देखिए हमने बात की कि प्लांट आर वन सोर्स ऑफ फूड। अब देखिए किसी पौधे से हमें कोई चीज़ खाने को मिलती है तो चलो वो तो हमने मान लिया, लेकिन किस पार्ट से वो मिलती है। मान लीजिए आप मूली खाते हैं या अदरक हम खाते हैं या फल हम खाते हैं। तो देखिए फल पेड़ के ऊपर लगता है। अगर हम मूली की बात करें तो धरती के अंदर होती है। तो डिफरेंट पार्ट्स से हमें डिफरेंट चीज़ मिलती है। साग हम खाएंगे तो लीफ से मिलती है। तो देखिए इसमें बात भी की गई है वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। तो बहुत सारे पत्तियों वाली सब्जी हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। तो कुछ एक जो पौधे हैं उनके फल हम खाते हैं। समटाइम्स हम रूट्स भी खाते हैं, जड़ें भी हम खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, तने को भी हम जो है खाते हैं। और इवन फ्लावर्स तक जो है हम किसी प्लांट्स के खाते हैं। और इसमें देखिए हमें बताया गया कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। तो कुछ एक जो पौधे ऐसे होते हैं उनके एक से अधिक जो हिस्से को हम खाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट हो गया, जो हम सरसों होती है, सरसों के पौधे हम सब ने देखे हैं। तो सरसों का देखिए साग होता है, तो यानी कि पत्तियां तो हम सरसों की खाते हैं। उसके साथ साथ जो उनका जो बीज जो निकलता है उससे हम तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमें देखिए ऑयल भी देगा, तेल भी देगा, एज वेल एज इसके लीव से हमें जो है सब्जी भी प्राप्त होती है। तो देखिए एक पिक्चर दी गई है, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए कोई भी प्लांट है तो इसके फूल वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। तो फ्लावर यानी कि फूल जो इसमें लगे होते हैं। फिर उसके बाद फ्रूट लग जाते हैं किसी पौधे के ऊपर। फिर स्टेम होता है, तो जो तना होता है इसको हम स्टेम बोलते हैं। फिर लीफ यानी कि पत्तियाँ जो होती हैं। फिर बड होंगे, इस तरह छोटे छोटे बड निकलते हैं। फिर इंटरनोड होंगे जो कि कनेक्शन होते हैं। फिर नोड होंगे आपके जहाँ से इस तरह से ब्रांच इसमें लगी हुई है। फिर देखिए रूट भी देखिए 2 तरह की होती है। एक प्राइमरी रूट, ये जो मेन जो रूट है इसको हम प्राइमरी रूट बोलेंगे। और जो अदर जो छोटी छोटी रूट्स इसके साथ लगी हुई है उनको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं। तो 2 तरह का सिस्टम प्लांट में होता है। एक होता है शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, इंटरनोड और नोड ये सारे आ जाएंगे। जबकि रूट सिस्टम में आपकी प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आ जाएगी। रूट मीन्स जड़। अब मान लीजिए ब्रिंजल करी को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ब्रिंजल यानी कि जो बैंगन हम बनाते हैं। तो ब्रिंजल आपको पता होना चाहिए, ब्रिंजल जो है किसी पौधे का फ्रूट होता है। तो ब्रिंजल जो हम खाते हैं ये सब्जी नहीं है, ये फ्रूट है, ये फल है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। टमाटो जो हम खाते हैं, डेली हम टमाटो खाते हैं, टमाटो का यूज़ होता है सब्जियों में टमाटर का। तो टमाटो भी आपका फ्रूट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और हम इन क्वेश्चन को अलग गलत करके आते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो जो टोमेटो है ये भी एक फल होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें चिली यानी कि जो मिर्च जो होती है जिसको हम एक स्पाइस मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, चिली भी एक फ्रूट पार्ट है। ठीक है, तो चिली होगी। तो देखिए जब हम ब्रिंजल की कड़ी बनाएंगे तो उसमें ब्रिंजल की जरूरत पड़ेगी, बैंगन की, ये भी क्या एक फल है। इसके साथ साथ हमें चिली जो मिर्च जो होती है उसकी जरूरत पड़ती है स्पाइस के रूप में, मसाले के रूप में, ये भी क्या हमारा एक फल है। इसके साथ साथ हमें ऑयल चाहिए होता है, चाहे आप उसको ग्राउंडनट से ले लो, मूंगफली का ऑयल ले लो, चाहे मस्टर्ड का ऑयल ले लो, चाहे सोयाबीन का तेल ले लो, या किसी प्लांट का आप तेल ले लो, वो उसके सीड से, उसके बीज से निकाला जाता है। आगे देखिए कि एक्टिविटी इसमें दी गई है, महत्वपूर्ण है ये। इसमें बात की गई है टेक सम ड्राई सीड्स। तो ड्राई का मतलब होता है सूखे। तो आपने कुछ सूखे जो है बीज लेने हैं किसके, मूंग और चने के। तो मूंग और चना हम सबके घर में होते हैं। तो इस तरह से इनके द्वारा जो है मूंग के सीड्स लिए गए हैं और यहाँ पर चने के सीड्स भी इनके द्वारा जो है दर्शाए गए हैं। तो मूंग और चना हम सबने देखा है। इसमें बोला गया है कि पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर। तो किसी बर्तन में कुछ मात्रा में आप जो है बीज डाल दीजिए, फील्ड विद वाटर, और इसको जो है पानी से भर दीजिए और 1 दिन के लिए इसको रख दीजिए। अगले दिन आपने जो पानी है उसको बाहर निकाल देना है, पूरे पानी को आपने बाहर निकाल देना है और लीव करना है सीड्स इन दी वेसल, और वेसल में जो है सीड्स को रहने देना है। रैप देम करना है विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट साइड। तो किसी इसके बाद देखिए आपने उनको रैप कर लेना है किसी गीले कपड़े से। तो देखिए क्या ऑब्जर्व होता है, जनरली हम सीड्स को पानी में डाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले आपने मूंग लिए, उनको आपने किसी बर्तन में डाल दिया, पानी डाल दिया। अगले दिन आप इस तरह से वाइट इस तरह से इनकी जो है जड़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। आप जड़ें भी बोल सकते हैं इनको। तो इनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं। तो ये जो वाइट ये जो निकल जाती हैं और बीज से इस तरह से ये निकलेंगी, ये आप हम स्किन देख रहे हैं, तो इनको स्प्राउट्स बोला जाता है। तो ये जो स्मॉल जो वाइट जो स्ट्रक्चर होता है, ये छोटा सा जो वाइट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं,
ये जो है ग्रोन आउट हो जाता है सीड्स में, और इनको बोल देते हैं स्प्राउटेड। हम ये बोल देंगे कि ये जो सीड्स हैं ये स्प्राउटेड हो गए हैं, इनकी जड़ें निकलना शुरू हो गई है। आप इनको बीज भी सकते हैं। इसमें बोला गया इफ़ नॉट, अगर अभी तक भी आपके स्प्राउट्स नहीं निकलती है, वॉश दी सीड्स इन वाटर, ड्रेन दी वाटर एंड लीव दैम साइड फॉर अनदर डे। तो एक और दिन के लिए रख दीजिए अगर स्प्राउट्स नहीं निकलती है, क्योंकि कुछ की स्प्राउट्स जो है लेट निकलती है। इसमें यही बोला गया कि उनको कवर करना है अपने वेट क्लॉथ से, गीले कपड़े से। नेक्स्ट डे वो स्प्राउटेड हो जाएंगे। तो देखिए चने आप ये देख सकते हैं, चनों को जब आप पानी में डालेंगे 1 या 2 दिन में इनकी जो आपकी स्प्राउट्स निकल जाएंगी। ये जो व्हाइट जो स्ट्रक्चर है इनको हम स्प्राउट्स बोल देते हैं। तो अब इसके बाद इनको धो के चने को आप देखिए खा भी सकते हैं। तो आप कर भी सकते हैं ऐसा, आपने किसी वेसल में चने रख लिए, 1 दिन के लिए भिगो लिया उनको, 1 या 2 दिन के लिए, जैसे स्प्राउट्स निकली तो उसके बाद आप इनको खा भी सकते हैं, हेल्थी रहते हैं सेहत के लिए। इनको बॉइल्ड भी किया जा सकता है, कुछ मसाले वगैरह डाल के जो है एक टेस्टी स्नैक या टेस्टी दाल हम बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बात की है मधुमक्खियों की। मधुमक्खियों का छत्ता देखिए हम सब ने देखा हुआ है, और मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है, हनी, शहद जो मिलता है। तो जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं देखिए अलग अलग फूलों के ऊपर ये बैठती हैं, और फूलों के स्वीट जूसेस को, मीठे जूस को ये कलेक्ट करती हैं। तो जो स्वीट जो जूस होता है जो मधुमक्खियों के द्वारा अलग अलग फूलों से कलेक्ट किया जाता है उसको नेक्टर बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जो स्वीट जो जूसेस होते हैं जो मधुमक्खी अलग अलग फूलों से कलेक्ट करेंगी उसको हम नेक्टर बोलते हैं। और मधुमक्खियाँ क्या करती है, जो नेक्टर जो होता है, जो स्वीट जो जूस होता है फ्लावर्स का, जो कि अलग अलग फूलों से वो ऑब्टेन करती हैं, उसको ये हनी में कन्वर्ट करती हैं, शहद में कन्वर्ट करती हैं, और स्टोर करती हैं इनको अपने हाइव में, अपने छत्ते में इसको स्टोर करती हैं। अब देखिए सीधी सी बात है कि फूल जो है, ऐसा तो है नहीं है कि 12 महीने आपको फूल देखने को मिलेंगे। बसंत ऋतु में या कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही फ्लावर्स होते हैं। तो जब फ्लावर्स होंगे, जब फूल होंगे, तभी मधुमक्खियों को नेक्टर मिलता है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, उसको जो है शहद में कन्वर्ट कर देती हैं, ताकि रेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में जो है उनको खाने के लिए मिल सके। तो इसलिए क्या किया जाता है, मधुमक्खियों के द्वारा जो इस नेक्टर को जो स्टोर किया जाता है, ताकि वो पूरी साल जो उसका यूज़ कर सकें। देखिए जब भी हमें कहीं पर मधुमक्खियों का छत्ता मिलता है तो हम उसको कलेक्ट कर देते हैं, और शहद जो हम मधुमक्खियों से जो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें डिस्कस किया गया है व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो जानवर क्या खाते हैं। तो आपने घरों में देखा होगा, गाय हो गई या भैंस हो गई या बकरी हो गई, या तो ये क्या है, आपके घास खाते हैं। जबकि जो डॉग जो होगा, जो कुत्ता जो होता है, ये अनाज भी खाएगा, और इसके साथ साथ ये आपकी मीट, चिकन वगैरह भी खा लेते हैं। और देखिए एज अ ह्यूमन भी आपके जो है वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, फ्रूट्स भी खा लेते हैं, और उसके साथ साथ हम मीट मांस भी खा लेते हैं। ठीक है। देखिए कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं एनिमल्स की जो सिर्फ और सिर्फ जो है घास ही खाती हैं, ग्रास ही खाती हैं, या प्लांट्स खाएंगे। तो पेड़ पौधों को या घास फूस खाने वालों को हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे कि हिरन हो गया, बकरी हो गई, हमारी गाय हो गई, ये सारे के सारे जो है हर्बीवोर्स हैं। कुछ देखिए ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। जैसे कि शेर हो गया, टाइगर हो गया, आपका चीता हो गया। तो इनको हम जो है कार्निवोर्स बोल देते हैं। इनकी ऐसे जानवर जो सिर्फ मांस ही खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोल देते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मांस भी खाते हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं, हम जो है फल भी खाते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाने वालों को हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। इसी प्रकार जो एक डॉग जो होता है वो भी एक ओमनिवोर होता है। भालू हो गया, वो प्लांट्स भी खाएगा और एनिमल्स को भी खाता है, तो वो भी ओमनिवोर की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए काऊ है तो काऊ हर्बीवोर में आएगी, लॉइन कार्निवोर में, और डॉग ओमनिवोर में। इसी प्रकार ओमनिवोर की श्रेणी में आप ह्यूमंस को रख सकते हैं। बियर को आप ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। कार्निवोर्स की कैटेगरी में आप यहाँ पर टाइगर को ले लीजिए, इसी प्रकार चीता को ले लीजिए। इस प्रकार जो हाइना वगैरह होते हैं, वुल्फ हो गया, जिनको आप कार्निवोर्स कैटेगरी में रखते हैं। हर्बीवोर्स में देखिए डियर हो गया, बारहसिंगा हो गया, इसके साथ साथ गोट। ओके, तो इनको हम जो है हर्बीवोर्स कैटेगरी में रख सकते हैं। फिश देखिए, फिश भी ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आती है, क्योंकि फिश भी जो है आपकी अनाज वगैरह भी खा लेती है, और फिश कीड़े मकोड़े भी खाती है, नॉनवेज भी खाती है। तो देखिए कीवर्ड्स जो थे उसमें इंग्रेडिएंट्स था, इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। फिर एडिबल कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट्स का खाते हैं वो एडिबल हो गया। नेक्टर होता है जो स्वीट जो जूसेस होते हैं फ्लावर्स के, जिनको मधुमक्खियाँ कलेक्ट करती हैं, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम मान लीजिए चने को भिगोते हैं पानी में, तो उसमें वाइट जो स्ट्रक्चर है वो उभर के आ जाता है, तो उनको हम स्प्राउटेड सीड्स बोल देते हैं। हर्बीवोर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जानवर जो सिर्फ घास फूस ही खाते हैं या अदर प्लांट्स को ही खाएंगे, पौधों को खाएंगे, वो हर्बीवोर्स होते हैं। जैसे कि गाय होगी, गोट, डियर,
हिरन वगैरह ये हरिवोर में आएंगे। कार्निवोर ऐसे हो गए ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कैट हो गई, लॉइन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया। और ओमनिवोर की श्रेणी में ऐसी होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग हो गए। एक समरी देखिए यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर बताया गया देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए अगर हम भारत की ही बात करें तो अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो फिश इनका मेन इंग्रेडिएंट हो जाता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में देखिए हमारे यहाँ पर समुद्र वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया में अनाज ज़्यादा चलता है, सीरियल्स हम ज़्यादा खाते हैं, ग्रेन्स हम ज़्यादा खाते हैं। तो अलग अलग जो पार्ट्स हैं हमारे कंट्री के, वहाँ पर फूड वेरिएशन होती है। तो आप ये चीज़ सर्च कर सकते हैं, अलग 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 चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं। तो मेन सोर्स जो रहेगा हमारे फूड का वो प्लांट्स और एनिमल्स ही रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स से ज़्यादातर हमारा सोर्स है, पौधों और जानवरों से हमें ज़्यादातर खाने की चीज़ें प्राप्त होती हैं। और ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ जो है पौधों को, प्लांट्स को ही खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको हम ओमनिवोर बोलते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज यहाँ पर बात की है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। तो ऐसा नहीं है। देखिए अलग अलग जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको अलग अलग खाने की जो जरूरत होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अब नेक्स्ट आपसे बात की कि आपने 5 प्लांट्स के जो है नाम बताने हैं और उनके पार्ट्स जो कि हम ईट करते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बात कर दी, जैसे ब्रिंजल हो गया, बैंगन है, टमाटो है या चिली है, उसका हम फ्रूट जो है हम खाते हैं। तो इस तरह से आपके लिए होमवर्क भी रहता है कि आपने सर्च करना है कि किस जो आपकी सब्जी है आप उसका कौन सा पार्ट उस प्लांट का जो है खाते हैं। जैसे कि आपकी रेडिश होगी या कैरेट होगी, इनको आपने सर्च जरूर करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए आपने मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। तो यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है और एक कॉलम बी दिया गया है। तो इसमें पहले बात की मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। तो मिल्क, कर्ड, पनीर और घी जो है ये सारे सारे कैसे प्रोडक्ट्स हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। स्पिनक हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया और कैरेट होगी, तो ये जो है हमारे वेजिटेबल्स हैं। लॉइंस और टाइग्रेस ये किसकी श्रेणी में आ जाएंगी, ये ईट करते हैं अदर एनिमल्स को, इनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। और हर्बीवोर्स की श्रेणी में ऐसे आ जाते हैं जो कि प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वो हर्बीवोर्स हो जाएंगे। तो देखिए आगे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ये ऊपर आपके ऑप्शंस हैं। तो टाइगर क्या है, टाइगर हमारा क्या है, एक कार्निवोर है, बिकॉज ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है। इसी प्रकार डियर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट्स प्रोडक्ट्स, पौधों के प्रोडक्ट्स को खाता है, इसलिए डियर क्या है हमारा हर्बीवोर है। ये कर लीजिए यहाँ पे ABC दिया गया। पैरट इट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। तो पैरट्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स खाता है, तो पैरट्स जो है सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। तो C यहाँ पर हो जाएगा। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो देखिए डेली हम इसको पीते हैं, दैट इज दूध। तो दूध क्या है, मिल्क यहाँ पर आ जाएगा। तो द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलो एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। ये वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। तो शुगर हमें कहाँ से मिलती है, शुगर केन से हमें शुगर मिलती है। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 NCERT। इस तरह से हम क्लास 6 से 10 तक की जो NCERT जनरल साइंस की NCERT उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं और कई बार 10 से 15 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए जाते हैं, उनमें भी हमने अपना स्कोर जो मैक्सिमाइज करना है एग्जामिनेशन में। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको नॉलेज मिले और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और आप दूसरों की भी हेल्प करते रहिए। आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।